कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस आते जाएंगे। बस एक ही लिंक है कि यूरोप में पहले प्रिंट था, चाइना, जापान, यूरोप, फिर इंडिया, बस इतना ही लिंक है। उसके बाद क्वेश्चंस चलते जाएंगे और हमें आंसर्स देते जाएंगे और कुछ नहीं है। आगे मूव करते हैं, तो अब आते हैं वुमेन ऑथर्स पे। यहाँ पे यूरोप की वुमेन ऑथर्स के 3 नाम हमें इंपॉर्टेंटली पढ़ने। क्या नाम है? जेन, देखो वॉइस को बता दो। जेन, दूसरा, तीसरा, देख के क्यों बता रहे हो? इनके नाम तुम्हें रट जाने चाहिए, सपने में नहीं आएंगे तुम्हारे। इसके बाद वुमेन ऑथर्स चलते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या आया प्रिंट के साथ? एक फियर आया, और वो फियर क्या था बेटा? वुमेन विल गेट करा। ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है इसमें तुम लोगों को। ठीक है, तुम तो हंस ही नहीं सकते इस बात पे। चलो, इंडिया में इंडिया के ऑथर्स का नाम बताओ। राज सुंदरी देवी, उन्होंने क्या लिखा? कैलाश बासिनी देवी। और तीसरा पंडिता रामाबाई। ठीक है, तो उनको कुछ ऐसे सिनेरियोज लगे। ये उस टाइम पे प्रिंट की वजह से क्या हो सकता है, ये सब बताए गए थे पिक्चर्स में, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। चलो, a European couple sitting on chairs, 19th century woodcut. The picture suggests traditional family roles. The Sahib holds a liquor bottle in his hands while the Mem Sahib plays the violin. तो ये एक्चुअल सिनेरियो था उस टाइम के। एक एक अच्छी फैमिली का, एक ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यू अगर बात करें तो विमेन का काम क्या है? वायलिन बजाना। वाइल वाइल साहिब का काम क्या है? लिकर पीना। ठीक है, बिकॉज ही इज द बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो ये सब चीजें थी। हो सकता है पिक्चर बेस में से कोई क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बताएं। ठीक है, चलो अब इसके बाद, चलो अब हम पढ़ रहे हैं अपना मेन टॉपिक, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, जो हमें आज स्टार्ट करना है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट की। तो इंडिया में प्रिंट अगर तुम सच में मानोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना, जापान या यूरोप में आया था प्रिंट। प्रिंट कब का? जब इस पूरी दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा प्रिंट के बारे में, उससे भी पहले हम लोग प्रिंट करते थे, लिखते थे। ठीक है, किस पे लिखते थे पता है तुम्हें? हम लीव्स पे लिखते थे। ठीक है, हम लकड़ी के जो पैनल्स होते हैं उस पे लिखते थे। तो उसी को हमने बाद में क्या नाम दिया? मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं हम इनको? मैन्यूस्क्रिप्ट। ये बहुत पुराने टाइम से लिखे जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया ने कभी अपने नाम पे ना कोई चीज मार्क नहीं कर पाई। तो हमेशा चाइना, जापान, यूरोप, यूएस, ब्रिटेन, इन सब ने अपने अपने ना चीजें ले, लेकिन इंडिया हर चीज में बेटर था, हर चीज में आगे था, बट कभी कॉपीराइट ही नहीं लिया हमने। ये प्रॉब्लम थी। तो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर पॉपुलर, इसीलिए सिर्फ काम करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी काम को हाईलाइट करना भी जरूरी होता है, कभी कभी क्रेडिट लेना भी चाहिए। ठीक है, हमेशा मॉडेस्ट नहीं होना चाहिए। चलो, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर पॉपुलर टिल मेडिवल टाइम। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब देखो आगे, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहाँ आया? गोवा। कौन लेकर आया? तुम में से कोई गोवा गया? तो ऑलमोस्ट सभी गए होंगे, तुम लोग हर हफ्ते निकल जाते होंगे। ठीक है, तो गोवा जब तुम गए हो तो तुमने वहां पे पोर्चुगीज कल्चर बहुत ही देखा होगा, है ना, ऑब्वियसली। तो पोर्चुगीज ही सबसे पहले इंडिया में क्या लेकर आए थे? प्रिंट। जेम्स ने क्या पब्लिश किया? बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर। और कौन लेकर आया इसमें है? तो ये एक नेम इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम चलते हैं, लिबरेटर ऑफ द प्रेस किसको बोला जाता है? ये रिलीजन जो प्रिंटेड एडिशन आया वो कब आया? 1810 में। कहा आया? कैलकाटा में। किसका आया? रामचरितमानस का। पहले किसने लिखा है? ऑथेंटिक जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा है, बनाया गया। ये देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है। नवल किशोर प्रेस एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस रोड रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये दो प्रेसेस ऐसे थे बेटा जिन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट, तो जो धार्मिक बातें होती हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनको कौन सी भाषा में लिखना शुरू किया? रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। जैसे अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिल लैंग्वेज में बात लिखना शुरू किया, रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, जैसे रामायण को लिखा गया होगा या गीता के श्लोक को कन्वर्ट किया गया होगा किसमें? लोकल लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। इसके बाद देखो क्या हुआ। Deoband schools printed many Muslims away from reading printed materials.
अब जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये सब चीजें पढ़ के वेस्टर्नाइजेशन आ जाएगा, तुमने देखा कि क्या डर था वुमेन करप्ट हो जाएंगी, तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या रिलीज कर दिया, उन्होंने क्या प्रिंट कर दिया, फतवा। ठीक है, जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट से जो जिस जिस हिसाब से वो लोगों को इंटरप्रेट कराना चाहते थे, उन्होंने फतवा को अच्छे से प्रिंट करवा दिया, ताकि मुस्लिम लोग जो है वो प्रिंटेड मटेरियल से बिल्कुल दूर है। ठीक है, वो सिर्फ फतवा नहीं। ठीक है, उनका मतलब कौन सा होता है? हाँ, बीच में होता है जो। हे भगवान, कोई उठा लो मुझको। बीच में होता है? बीच में नहीं होता है। वो वाला पाम लीव नहीं, ओक लीव टाइप का पाम लीव नहीं, ये वो वाला, ये पीपल के पत्तों की बात कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, बरगद के पत्तों की बात कर रहे हैं नलाइको। बैंगन ट्रीज एंड पीपल इज बीच पे होता है, तो वो बीच पे घूमने गए थे, तो उनको लगा कि चलो यार गीता गोविंदा लिखते हैं यार, तो कभी थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो जाओ यार तुम लोग। इसके बाद देखो, पेजेस फ्रॉम द दीवान ऑफ हाफिज। तुमने कभी सुना है दीवाने खास दीवाने आम? yes. जब मुगल रूलर्स आए थे हमारे इंडिया में, तो उन्होंने क्या क्या किया था, उनके जो दरबार होते थे, जो कोर्ट्स होते थे, उसका नाम दिया गया था दीवाने आम। क्या होता था, जिसमें आम लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जाता था, और दीवाने खास जिसमें मिनिस्टर्स से मिला जाता था, उनसे बात की जाती। ठीक है, उस एरा में। चलो चलो, अब अगर गलती से क्वेश्चन आ गया कि गीता गोविंदा किस पे लिखी गई थी, तो क्या लिखोगे? ठीक है, ये है राजा ऋतुध्वज की कहानी, रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदालसा। देखो, सीखो कुछ। ठीक है, राजा ऋतुध्वज ने रेस्क्यू किया था प्रिंसेस मदालसा को फ्रॉम द कैप्टिवेटिंग ऑफ डिमॉन्स। ठीक है, मतलब राक्षसों ने इनको पकड़ लिया था, और इन्होंने, मतलब ये एक तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, क्या मजेदार, राजा आ रहा है बचाने के लिए। अब इनको लगता है रानियों को जाना पड़ेगा बचाने के लिए, तो पूकी बढ़ जाते हैं, है ना? हाँ, एग्जैक्टली, आई एम जस्ट जोकिंग। चलिए, प्रिंट बाय रवि वर्मा, ये किसने प्रिंट किया था, ये इंपॉर्टेंट, रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इनन्यूमरेबल माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स दैट वर प्रिंटेड एट द रवि वर्मा प्रेस। टाइम पे शूद्रास को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, लोअर कास्ट को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, और उनको भगवान की मूर्ति देखने भी नहीं दी जाती थी, तो इन्होंने तो प्रिंट पे ला दी। ये जो पेंटिंग है, ये कई बार आ चुकी है एग्जाम। ठीक है, कई बार आ चुकी है। हाँ हाँ, अब इसके बाद आगे देखो, प्रिंट एट द पुअर पीपल। बेटा गरीबों की बात सुन लो आप जल्दी से। ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, पेरी बिहार, इनके बारे में तो पहले भी पढ़ा होगा तुमने, और काशी बाबा। ज्योतिबा फुले ने क्या लिखी? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे क्लास के, क्योंकि यही आएंगे एग्जाम में। चलिए, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी, यानी कि उस टाइम पे गुलाम होते थे, दास होते थे, तो उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल होती थी, कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। 1987 में उन्होंने पूरा लिखा है इसके बारे में, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया है, ये है ज्योतिबा फुले, और इन्होंने इनजस्टिस टू लो कास्ट के बारे में लिखा है, क्योंकि लो कास्ट लोगों को गुलाम बना दिया जाता था, स्लेव्स बना दिया जाता था, है ना? इसके बाद देखो, बी आर अम्बेडकर, इनको तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत ही नॉर्मल नेम है तुम्हारे लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं। इनजस्टिस टू लोअर कास्ट के ऊपर इन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं पेरियार, इनजस्टिस टू लोअर कास्ट। पेरियार ने क्या किया? इनजस्टिस टू सब, मतलब सबने लोअर कास्ट के ऊपर ही लिखा। ओके, काशी बाबा, छोटे और बड़े का सवाल। इसके बाद आगे मूव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी किसी बच्चे का आया था एग्जाम में। ये इनका नाम देखिए, क्या नाम दिख रहा है आपको? लक्ष्मीनाथ बेस बरुआ, बेस बरुआ। ठीक है, लक्ष्मीनाथ बेस बरुआ। क्या किया था, क्यों इनका नाम इतना हाईलाइट किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ही वॉज डॉइन ऑफ मॉडर्न एसमीज लिटरेचर, बुरी आयर सधु साधु, ग्रैंडमास टेल्स। ठीक है, तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या लिखा? ग्रैंडमा के टेल्स। ठीक है, यानी कि कहानियां। इज अमंग हिज नोटेबल वर्क्स he penned the popular song of Assam, O More Apnor Desh। इसका मतलब क्या होता है? ओ माई बिलव्ड लैंड। तो ये जो इन्होंने लिखा वो लिख लो, इनका ईयर लिख लो, ये कब कब ये बॉर्न हुए, कब इनकी डेथ हुई, और इनका नाम, ये तीन चीज जल्दी से। प्रिंट एंड सेंसरशिप। ठीक है, अब क्योंकि कॉलोनियल कंट्री थी, तो ऑब्वियसली जो भी हम प्रिंट करते थे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, लोगों को
परसुएट किया जा रहा था। तो बहुत सारे टाइम्स अंग्रेजों ने हमारे ऊपर सेंसरशिप लगाई। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट वरीड एज प्रेस started exposing the misrule by the company। तो इन्होंने 1820s में कोर्ट में एक रेगुलेशन पास किया, जिसको किस लिए था ये? टू कंट्रोल प्रेस। 78 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कि भाई आप अपनी भाषा में कुछ भी नहीं छाप सकते, तो सेंसरशिप लगा दिया था। ठीक है। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास टू कंट्रोल वर्नाकुलर पेपर्स अरेस्टिंग तिलक। ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक। वेरी गुड। इनको क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था फॉर प्रिंटिंग केसरी। केसरी एक न्यूज़पेपर था जो एक लोकल लैंग्वेज में छापा जाता था। तो 1908 में इन्होंने छापा था, तो इसके लिए इनको प्रिंट किया था, इसके लिए इनको अरेस्ट कर लिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? केसरी जो न्यूज़पेपर है उसको किसने पब्लिश किया? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंडिया में कब आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आया? सारा एनसीईआरटी कवर होगा इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम लोग देख रहे हो एक बार एनसीईआरटी? नहीं, मतलब तुम लोग रीड कर रहे हो? अच्छा ठीक है, लेकिन डोंट वरी, इसमें सब कवर हो जाएगा। रीड तो क्या करोगे तुम लोग? ठीक है, छोड़ो। इसके बाद आगे देखो, प्रिंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ गई बेटा। एक पर्शियन न्यूज़पेपर भी छापा जाता था। पर्शियन लैंग्वेज मतलब कौन सी लैंग्वेज? फारसी लैंग्वेज। वेरी गुड, आता है तुम लोगों को, ऐसी बात नहीं। 1822 ईयर लिखना, न्यूज़पेपर लिखना है। ईयर न्यूज़पेपर, सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, क्या नाम था पर्शियन न्यूज़पेपर का? जामे जहान नामा। ठीक है, और शमशुल अकबर, ये दोनों नाम तुम्हारे दिमाग में फ्रीज हो जाने चाहिए। जामे जहान नामा और शमशुल अकबर। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अब देख, प्लस माइनस तो हमेशा रहते हैं, प्लस माइनस तो हमेशा रहते हैं। नोबडी इज परफेक्ट ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है हमेशा सबके साथ। लेकिन हम इतना इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इस चैप्टर की वेटेज कभी कभार 3 नंबर का एक क्वेश्चन, कभी कभार मैच द फॉलोइंग, कभी कभार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन 1 वर्ड। ठीक है, वो आता है। तो authors, names and year, these 3 things you have to do. Okay, चलिए इसके बाद देखिए 1843 में स्टीम पावर्ड रोटरी प्रिंटिंग इन्वेंटेड हुआ। स्टीम पावर्ड था ये। ठीक है, किसने किया? याद करो क्या नाम था इसका दूसरा? सिलेंड्रिकल पावर्ड सिलेंड्रिकल प्रेस। तो वही बात बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको और थोड़ा अपडेट किया गया और उसने नाम दूसरा रखा गया। अब एक नाम है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन का, कंडेम्स मेन फॉर प्रिवेंटिंग वुमेन फ्रॉम स्टडी। इन्होंने पुरजोर विरोध किया जो मेन वुमेन को पढ़ने नहीं देते थे। ठीक है, वुमेन एजुकेशन के सपोर्ट में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया गाइस, और इनका नाम आ सकता है कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो इतना भी लिख दोगे 1 नंबर में तो भी बहुत है। कंडेम्स मेन फॉर प्रिवेंटिंग, रोकना, वुमेन फ्रॉम स्टडी। ठीक है, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878। तो ये तो डेट्स ईयर्स याद होता है, तो लिख लो इसको फटाफट जो भी लिख रहे हैं, और स्पेलिंग देख लो, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। हाँ, बेगम, बेगम लड़की होगी, लड़का बेगम सुना है तुमने? बेगम क्या नाम है इसका? हर्षित, बेगम हर्षित। इसका अजीब लग रहा है यार। ज्यादा मत बोल, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे पंगा मत ले। ईडो क्या होता है? ईडीओ, ईडो का मतलब ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो। टोक्यो का जापान। जापान का जो प्लेस है वो क्या, कौन सा प्लेस है? टोक्यो। टोक्यो में क्या, ठीक है, उसको पहले जमाने में क्या बोला जाता था? ईडीओ, ईडो। ठीक है, ईडो, ईडो। ठीक है। उलामा, स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, जो उर्दू भाषा के स्कॉलर्स होते थे, इस्लाम के स्कॉलर्स होते थे, जो हॉली स्क्रिप्चर्स के स्कॉलर्स होते थे, उनको उलामा बोलते। उलामा ये ना हम नहीं बोलते, लेकिन चैप्टर में तो बोलते हैं। ये तो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना बेटा। ठीक है, चल उलामा। इसके बाद देखो फतवा क्या होता था? अ प्रोनाउंसमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ। ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, फतवा किसको बोलते। ठीक है, इसके बाद हेरिटिकल। हेरिटिकल क्या होता है? बिलीव दैट डू नॉट फॉलो एक्सेप्टेड टीचिंग्स ऑफ द चर्च।
जो लोग चर्च की बातें नहीं मानते थे उन्हें हम हेरिटिकल कहते थे। तो ये चर्च वाला पॉइंट हमने किसमें पढ़ा था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। तो ये वहां से ये वर्ड डिराइव हुआ है हेरिटिकल, ठीक है। लेकिन मैंने एक एक वर्ड में डिराइव किया, एक एक वर्ड में इसको ब्रेक किया, तो मैंने लास्ट में डाला कि ये कौन से नाम है जो तुम्हें याद रखने ही चाहिए। हेरिटिकल का मतलब होता है दैट बिलीव, वो बिलीव, वो चीजें जो चर्च लोगों को बिलीव करने के लिए बोलता था। सो बिलीव दैट डू नॉट फॉलो एक्सेप्टेड टीचिंग्स ऑफ चर्च, जो टीचिंग एक्सेप्ट करने के लिए चर्च बोलता था लेकिन लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो जो लोग फॉलो नहीं करते थे उन्हें हम हेरिटिकल बोलते थे। और इन हेरिटिकल्स को क्या दिया जाता था, इंक्विजिशन। इंक्विजिशन का मतलब होता है रोमन कैथोलिक कोड टू पनिश है। तो जो चर्च की बात नहीं मानेंगे उनके लिए स्पेशल पनिशमेंट होगी, और वो पनिशमेंट उनको क्या पनिशमेंट है, इंक्विजिशन। और ये एक तरीके का कैथोलिक कोड है जो कि स्पेशली बनाई गई थी हेरिटिक्स को पनिशमेंट देने, इंक्विजिशन, ठीक है। चलो, और इसके बाद तुम्हारी बुक में एक फोटो दी गई है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज बनाई गई है, और उसमें बोला गया है एक किसी की ना बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन है कि कितना सुंदर प्लेस हो, लोग अंदर बैठे हो, चाय पी रहे हो, कोई किताब पढ़ रहा हो, ठीक है। और वो किसने लिखा है, वो क्या है, उसको हम बोलते हैं कितागावा उतामारो। ये भी कोई गाली नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेवलप द आर्ट। ये पर्सन का नाम है कितागावा उतामारो, कितागावा उतामारो, ठीक है। डेवलप, ये जापानीज नाम है बेटा, ये क्या जैसे सुजुका और क्या नाम है, नोबिता, वैसे ही नाम है ये। कितागावा उतामारो। जियार, मैं हूँ जियार, मेरा गला है सबसे सुरीला, ठीक है। ये हमारा ठीक है। उसके बाद कितागावा लास्ट में बेटा, बिल्कुल लास्ट में खत्म हो गई किताब। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता देते हैं। कितागावा उतामारो। और ये किसने डेवलप किया है, ये पर्सन का नाम है उकियो। उकियो एक आर्ट फॉर्म है। उकियो क्या है, उकियो क्या है, आर्ट फॉर्म, जिसमें फ्लोटिंग वर्ल्ड दिखाया जाता है। फ्लोटिंग वर्ल्ड मतलब तैरती हुई दुनिया नहीं, मतलब इमेजिनरी दुनिया, विजुअलाइजेशन। जैसे किसी को बादल में क्या दिखाई देता है, जैसे हमारे पोइट्स होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी पोइट्री बनाते हैं, ठीक है। किसी को कुछ दिखता है, कुछ मिल गया देखो फोटो, अच्छा। तो बस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। क्या पता डिडक्ट हो गया होगा, अच्छी बात है, हो गया सब। प्लेटन क्या होता था, प्लेटन अ बोर्ड दैट इज स्प्रेड ऑन टू द बैक ऑफ द पेपर टू गेट एन इम्प्रेशन। समझ लो मुझे पेपर पे कुछ प्रिंट लेना है, मुझे समझ लो ये पेपर पे कुछ प्रिंट लेना है, ये प्लेटिन है, तो मैं इसको जोर से ऐसे रब करूंगी, ऐसे जोर से प्रेस करूंगी, तो यहाँ पे उसका इमेज आ जाता है, इसको प्लेटिन बोलते हैं। तो चाइना में प्लेटिन, ठीक है, प्लेटिन। तो ये प्लेटिन है, अब मैं प्लेटिन से मानती हूँ, ठीक है। चलो, टू गेट एन इम्प्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बस चलो, शायद ये हट गया है, ये ऐसी कोई पिक्चर आ गई, एंड उकियो प्रिंट बाय कितागावा उतामारो, एंड ये है उकियो, एन आर्ट फॉर्म जिसमें उन्होंने फ्लोटिंग वर्ल्ड को दिखाया, इमेजिनरी वर्ल्ड। हाँ क्या, वो जापानीज है यार, क्या आपकी नहीं दिखती है, चाइनीज की भी नहीं दिखती है, तो इसका मतलब उनका मजाक उड़ाने का। ऐसे कर, सोनाक्षी ने बताया था कैसे लगेगा। चलो, सुंदर है, कौन सुंदर है, चैप्टर में। सो थैंक यू सो मच, अब आप लोग मूव कर, थैंक यू।